अंधभक्तों की अंधी मानसिकता देखिए। कहते हैं ना कि अंधभक्त सिर्फ अपने ही गुरु के सगे होते हैं, दुनिया में उनको सब गंदे लगते हैं और अपने गुरु चाहे कितनी भी गंदगी फैला लें, उनको उस गंदगी में भी अच्छाई ही नज़र आती है। वैसे ही अंधभक्तों की आज हम बात करने वाले हैं। एक तरफ एक भोली भाली दिद्दू हैं जिनका एक गृहस्थी है, सब कुछ है। बहुत बार ये दिद्दू बोल चुकी हैं, हमको अपनी बात रखनी नहीं आती है, हमको लोगों से ठीक से बात करना नहीं आता है, हमको दुनियादारी समझ में नहीं आती है, हम बहुत मासूम हैं, हम चंट चालाक नहीं है। लेकिन उन दिद्दू की बहुत बार ये पोल खुल जाती है कि ये घंटों इनसे बात करती थी, शेर शायरी इनसे सुनती थी, अरे इन्होंने ही इनको कॉल करके अपने घर पे इनवाइट किया है, हम तो इन बहूजी के कहने से ही घर पे आए हैं। जब भी कोई उनके घर पे नया इंडस्ट्री का मेल सिंगर आता है, वो अपने हाथों से माला पहनाती हैं, अपने हाथों से मिठाई खिलाती हैं, अपने हाथों से केक चटवाती हैं उंगलियों से। बहुत नॉर्मल है ये। शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। उच्च विचार, मॉडर्न विचार, ये सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। वहीं अंधभक्तों को अगर कोई इंसान सिंगल गाने पे रील बना ले अकेले खड़े होके, कैसे गाना चुना है, गंदी थी, गंदी औरत है, गंदी ही रहेगी, ये नहीं कभी सुधर सकती। वहीं उनकी दीदू नए नए सिंगर्स के साथ रोमांटिक गानों पे रील्स बना सकती है। आज इसी पे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि आप ये वाला ब्लॉग देखो, आप ये शॉर्ट वीडियो देखो, आप ये देखो। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक भी शेयर किए थे कि आप इस टॉपिक पे बात करो। हालांकि मैंने ये पहले वीडियो में या उससे पहले वीडियो में मैं ये बोल चुकी हूँ कि ये प्लान करके की जाती हैं चीज़ें ताकि गाली पड़े, या एक रहता है ना हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं था, इसीलिए आगे किया जाता है, मोहरा बनाया जाता है। इन केस फ्यूचर में कभी कोई एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तो बीवी को आराम से बदनाम किया जा सके। देखो मैंने तो कभी किसी लड़की को माला नहीं पहनाई, यही पहनाती थी। देखो मैं तो कभी किसी से घंटों बात नहीं करता था, एक बार जो कांड हो गया जो हो गया, यही घंटों बात करती थी। तो इस चीज़ के लिए ना प्लानिंग की जा रही है स्टेप बाय स्टेप। दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि भाई औरतों को आगे करो और इंडस्ट्री में कदम रखो। बहुत बार हमारे बॉलीवुड से ये चीज़ें बाहर आती हैं कि बॉलीवुड का काला सच ये है, भोजपुरी इंडस्ट्री का काला सच ये है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये होता है, फेमस होने के लिए ये करना पड़ता है, बॉलीवुड में ये करना पड़ता है। तमाम तरीके की खबरें अक्सर आती रहती हैं। यहाँ ब्लॉग्स के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बट अंधभक्तों को वो चीज़ें कभी भी नज़र नहीं आएंगी। अभी फ़िलहाल जो लोग सुकून की बात कर रहे थे, एक कपल जिनके माँ बीमार पड़ी हैं, उनको देख के पिताजी भी बीमार हो गए हैं, घर में बच्चा आने वाला है, लेकिन उनको अपना सुकून चाहिए। हाँ, वो एक जिम्मेदारी निभा चुके हैं बहुत बड़ी कि उन्होंने इंश्योरेंस करा दिया है, तो अब वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हैं। देखो इंश्योरेंस कराना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पैसा लगता है इसमें। तो वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हैं और उनको चाहिए सुकून। जब भी वो वहाँ आते हैं, एक तो उनका सुकून ख़राब होता है, ऊपर से उनका चैन ख़राब होता है, ऊपर से उनको कंटेंट भी नहीं मिलता, घर वालों की चिकचिक रहती है, बाहर वालों के साथ उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पूरे यूट्यूब ने देखा भी है कि जब वो बाहर वालों के साथ रहते हैं, कपल दोनों कितने खुश रहते हैं, और जब भी वो घर वालों के साथ रहते हैं तो वो किस तरीके से रहते हैं और कितना खुश रहते हैं। ये बहुत बार लोगों ने आवाज़ उठाई है, उस पर बार बार चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं है। अभी उनके यहाँ पे एक नए सिंगर आए हैं, तो उनके साथ इनको गाने शूट करने हैं, गानों की शूटिंग करनी है, तो उसके ब्लॉग्स आए हैं एक दो और रील्स आई हैं हमारी भौजी की, जो अंधभक्तों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है, हम जहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग हाई प्रोफाइल वाले लोग होंगे। सब ज़रूरी नहीं है, अगर कोई यूट्यूब पे नहीं है तो वो हाई प्रोफाइल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीकली बड़ी बड़ी पार्टीज़ अटेंड करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे अच्छे पदों पे होंगे, जिनके यहाँ पे हर हफ्ते बड़े बड़े लोगों का आना जाना होगा।
क्या कोई भी इंसान या एक पति अपनी पत्नी को इतना आगे कर देता है कि वो अपनी पत्नी को बोलेगा तू इसको भी माला पहना दे, तू इसको भी माला पहना दे, तू इसको भी माला पहना दे। अगर घर में मर्द मौजूद है तो अगर तुमको इस तरीके से ही स्वागत करना है, अतिथि देवो भव, कपूर की आरती ही जलानी है, तो फिर आदमी खुद करेगा ना। अगर आरती चलो औरत से करा दी तो माला तो खुद पहनाएगा ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ औरत से ही ये सारे काम किए जाते हैं, या ये कह लो औरत को ही आगे करके दिखाया जाता है कि औरत कितना खुश है। अब ये भाई अंदर की बात है, वो औरत सच में खुश होती है या फिर पति के कहने से करती है, लेकिन वो देखने में ऑकवर्ड ज़रूर लगता है कि माला तो एटलीस्ट अपने पति के लिए ही रखो। माला क्यों सबको पहनानी है? आप कभी किसी मंदिर में जाओ, आप कभी किसी भागवत में जाओ, आपसे कभी भी कोई पंडित जी, जैसे रहता है ना, पंडित जी तिलक करते हैं, पंडित जी कलावा पहनाते हैं, पंडित जी औरत के हाथ से कभी भी माला न पहनते हैं न पहनाते हैं। पंडित जी हमेशा उसके आंचल में वो माला रख देंगे, या पंडित जी को अगर कोई औरत जाती है माला पहनाने को तो वो हाथ में ले लेते हैं। बहुत सारी जगह देखा होगा। लेकिन ये मॉडर्न लोगों की ब्लॉगिंग है, मॉडर्न लोगों का ज़माना है। बहुत बार अक्सर आपने सुना होगा एक भोली भाली दिद्दू के मुंह से कि हमको बात करनी नहीं आती है, हमको दुनियादारी की समझ नहीं है, हम अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते, इसीलिए लोग हमारा फ़ायदा उठा जाते हैं। अब हमको समझ में आ गया है खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, किसी से ज़्यादा आना जाना नहीं करेंगे, किसी को हम ज़्यादा घर में नहीं घुसाएंगे। ये बातें ना ब्लॉग्स के लिए होती हैं। जैसे कभी खाली टाइम में बैठे हो तो एक ब्लॉग छाप दो, एक ब्लॉग बच्चे के नाम का छाप दो, एक ब्लॉग इसका ज्ञान का छाप दो, एक ब्लॉग इसके ज्ञान का छाप दो। तो वो सिर्फ ज्ञान ब्लॉग्स को कंप्लीट करने का एक टारगेट होता है। अक्सर आपने देखा होगा इनके यहाँ पे जब भी कोई बाहर का सिंगर आता है, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई इंसान पहली बार आता है उसके साथ ये लोग इतना कंफर्टेबल कैसे हो जाते हैं। और जो अब की बार सिंगर आया तो वो तो मुझे एक नंबर का छपरी ही लगा। घर में घुसते ही बोल रहा है ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण के आते ही आपके घर के सारे पाप धुल जाएंगे, आपके घर में अब तरक्की होगी। और वही ब्राह्मण जाके बारबेक्यू में चला जाता है चिकन मटन पेलने के लिए। ऐसे ब्राह्मण हैं इनके यहाँ पे, मतलब इतने कंफर्टेबल हो जाते। एक होता है हमारा कोई काम है, हम प्रोफेशनल उस काम को कर रहे हैं। इसी ब्लॉगर्स के ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने गाने किए होंगे, उसमें से एक निक्कू सुमित भी हैं जिन्होंने 2 गाने किए और दोनों उनके मिलियंस में गए, सुपर हिट गाने गए। उसी में से एक गाना कामिनी जी का भी है, और भी कई सारे लोगों के जानते होंगे आप लोग, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों ने गाने किए होंगे। क्या कभी भी आपने इस तरीके का माहौल देखा है? क्या निक्कू कामिनी के घर किसी भी सिंगर को आते हुए देखा है, या रुकते हुए देखा है, या उनको कहीं किसी के सिंगर के यहाँ इस तरीके से जाते हुए देखा है? प्रोफेशन को हमेशा प्रोफेशन की तरह ही डील करना चाहिए। एक बार तुम अपने किसी को भी घर में घुसा लो, ये तो फैमिली बन गए, ये तो फैमिली बन गए, ये तो फैमिली बन गए। फिर उन्हीं लोगों से 6 दिन बाद या 6 महीने बाद या 6 साल बाद धड़ाके की कंट्रोवर्सी करो। जो बातें नहीं आती हैं वो भी आ जाती हैं। फिर ये होता है इनके यहाँ पे। ये लोग बाद भी क्यों गए? अपनी उंगलियों से केक चटवाया जा रहा है उस सिंगर को, और वो सिंगर भी इतना कंफर्टेबल है कि अपने हाथों से केक कटा रहा है। मतलब हर जगह वो सिंगर और भौजी का वो दिखाई दे रहा है। ये उस सिंगर के साथ एक और लड़की भी आई थी, वो इतना ब्लॉग में दिखाई नहीं दे रही। सिंगर और भौजी, भौजी और सिंगर, ये ही ज़्यादा ब्लॉग में दिखाई दे रहे हैं, रील्स में दिखाई दे रहे हैं। मतलब उन्होंने भाई रील्स बना दी है एक रोमांटिक गाने पे। मतलब वो रील इतना कंफर्टेबल होके बना लेती हैं भौजी, जिनको दुनियादारी की समझ नहीं है, जिनको अपनी बात करनी नहीं आती, वो इतनी कंफर्टेबल हो जाती हैं एक दिन में किसी भी इंसान के साथ में कि वो इतना कंफर्टेबल होके रील्स बना लेती हैं। वो रील देखने में बड़ी अजीब लग रही थी। भाई इतना कंफर्टेबल होके तो पति के साथ नहीं बनाती थी पहले। इतना कंफर्टेबल आप, जो 2 दिन का आया हुआ बंदा है, पहली बार घर में घुसा है, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो रहे हो। इसी को अगर कोई बोल दे तो बड़ी जोर की मिर्ची लग जाती है। और देखो ऐसी ऐसी पोलें खुल जाती हैं इन लोगों की। महल का एक मैटर आया था, महल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी भौजी से 1 आध घंटे बात होती थी।
भैया जी से कम बात होती थी, भौजी से ज़्यादा होती थी। स्वैगी का मैटर आया, स्वैगी ने बोला, भौजी आती थी मेरे पास शेर व शायरी सुनने और वो बोलती थी कि मुझे आपकी शेर व शायरी बहुत पसंद आती हैं। अब ये सिंगर ने भी पोल खोली है कि मेरी भैया जी से तो बात होती ही नहीं थी, मेरी भैया जी से ज़्यादा बात होती नहीं थी, वो तो बहू जी का फ़ोन जाता था मेरे पास। मैं तो बहू जी के इनवाइट की वजह से, बहू जी के इनविटेशन की वजह से ही इनके घर पे आया हूँ। जो बहू जी को दुनियादारी की समझ नहीं है, जो बहू जी को एकदम विक्टिम बन के रहना है, बेचारी बन के रहना है, खेत में लोटा लेके रहना, रोना है, वो बहू जी इतना कंफर्टेबल होके बाहर वाले लोगों से, बिजनेस वाले लोगों से बिजनेस डील कर लेती हैं, घंटों घंटों बातों करके, जो काम उनके हस्बैंड भी नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके हस्बैंड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बाहर वाले लोगों के साथ बात करने में, भाऊजी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बाहर वाले लोगों के साथ में। ये खुद ही वाईटी पे आई हैं, ये कोई नमक मिर्च मसाला हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ वाईटी पे आई हैं। कल ही उस सिंगर ने बोला है, भाऊजी को इतनी चिंता है उस सिंगर की। जब वो विदा हो रहा था, एक तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आई, वो सिंगर आया है इनके गाने शूट करने, जो हमारी भाऊजी हैं उनके सोना और वो सिंगर मोना, उन दोनों ने ट्विनिंग्स क्यों करी थी? सेम टाइप की शर्ट पहन ली दोनों ने, कौन सा सोना है और कौन सा टोना है और मोना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाई ऐसे कौन करता है? प्लानिंग के तहत ही होती है। एक जगह जाके तुम 1 घंटे में तो चीज़ें नहीं होती है ना। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करते तो प्री प्लान्ड करके मंगाई होंगी ना वो शर्ट जो मंगाई थी सोना मोना की एक जैसी। जब वो जा रहा है, इतनी बार तो भाऊजी अपने पतिदेव को विदा करते टाइम कहीं जब जाते हैं इतनी चिंता नहीं करती होंगी, अपना सामान मत भूल जाना, वाटर बॉटल मत भूल जाना, बहुत अच्छा लगा ना आपको हमारे यहाँ आके, मेरे हाथ का खाना कैसा लगा। और ऊपर से वो पतिदेव भी सिर्फ और सिर्फ सिंगर से ये चाहते हैं कि सिंगर उनकी बीवी को लाइमलाइट दे, सिंगर उनकी बीवी के खाने की बड़ाई करे, उनके बीवी के नेचर की बड़ाई करे। भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अंधभक्तों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, या तो ये प्लानिंग हो रही है फ्यूचर की कंट्रोवर्सी करने के लिए ताकि मैं सेफ हैंड पे रहूं और मैं किसी और को फिर से बदनाम कर सकूं। और इस बार कोई बाहर का नहीं होगा, इस बार जो बदनाम होगा वो घर का ही इंसान होगा, इसीलिए ये सारे प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं शायद। या फिर एक वो है ना कि आगे करके चलो इसी के सहारे ही सही, अब तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा के रहेंगे। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गाने कर रहे हैं। गाने करने का मतलब, बिजनेस करने का मतलब किसी से ये नहीं होता है कि इतना कंफर्टेबल हो जाओ और फिर बेचारे बनो। हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं हैं, हमको तो कुछ बात करनी ही नहीं आती। गाइस आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आप लोग ज़रूर बताना, आपके घर पे भी रिश्तेदार आते रहते होंगे, आपके घर पे भी बहुत सारे लोग आते रहते होंगे वीकेंड पार्टी पे, हस्बैंड के कभी कभी कलीग्स भी आते होंगे, दोस्त यार भी आते हो। आपने आज तक कितनों को माला पहनाई है अपने घर पे स्वागत करते टाइम? कितनों को? ज़रूर कमेंट में जवाब देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।